यदि आपको लगता है कि बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा आपको अमीर बना रहा है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि बैंक में पड़ा पड़ा आपका एक एक रुपया आपको अमीर नहीं उल्टा गरीब बनाते जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो यदि आप इन सब से बचना चाहते हो, यदि आप अपने पैसे को बड़ा बनाना चाहते हो, यदि आप अमीर बनना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। केवल एक चीज़ है, केवल एक, जो अमीरों को अमीर बना देती है और गरीबों को गरीब। क्योंकि ये वो एक चीज़ है जो अमीर को, हर एक अमीर को पता होती है और वो इसे अपने बच्चों को भी उनके बचपन से सिखा रहा होता है। लेकिन गरीबों को या तो पता नहीं चलती है, और यदि पता भी चल जाती है तो वो इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और कभी भी इसकी पावर को नहीं समझ पाते हैं। वो क्या है, इसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अमीर जो होता है वो अपने टाइम की और अपने पैसे की अहमियत भी समझता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना भी जानता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। सबको पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें से एक आम इंसान 8 से 10 घंटे डेली का काम करता है। यदि कोई इंसान है, वह 8 घंटे काम करता है और 50,000 रुपये कमाता है महीने के, ठीक है। तो एक अमीर इंसान क्या करता है, वह सोचता है कि यार मैं 8 घंटे काम करता हूँ और 50,000 कमाता हूँ, तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, एक गरीब की सोच क्या होती है और एक अमीर की सोच क्या होती है, मैं बताता हूँ। गरीब सोचता है कि मैं कल से 12 घंटे काम करूँगा और 50,000 की जगह 75,000 रुपये महीने कमाऊँगा। जबकि अमीर क्या सोचता है कि मैं किसी बंदे को हायर कर लूँगा और उसे 8 घंटे काम करवाऊँगा और उसको 50,000 दूंगा। और इस तरह की यदि मैं 10 लोगों को हायर कर लेता हूँ, तो महीने के 5 लाख रुपए खर्च करके मैं महीने डेली के 80 घंटे काम कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो पावर। तो सबको पता है कि जितने ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो एक गरीब इंसान 12 घंटे काम कर रहा है, वहीं एक अमीर इंसान 80 घंटे काम कर रहा है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पैसा कौन ज़्यादा कमाएगा। और गरीब इंसान को तो 75,000 रुपये ही मिल रहे हैं, लेकिन अमीर इंसान जो है वो 50,000 रुपये जब एक बंदे को दे सकता है, तो आपको क्या लगता है वो 50,000 ही कमाएगा उससे? नहीं, ज़्यादा कमाएगा। वो उससे कम से कम 1 लाख रुपये कमाएगा। तो वो इंसान, जो अमीर इंसान है, वो तकरीबन 10 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। तो ये होती है समय की पावर। अब यदि अमीर इंसान थोड़ा और समझदार हुआ और वह 10 की जगह 100 आदमियों को हायर कर लेता है, तो उसी हिसाब से उसका पैसा जो है बढ़ता जाएगा। ये तो हो गई समय की बात। उम्मीद है आप समय का खेल तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पैसे की। पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी अमीर लोग हैं वो या तो बिजनेस करते हैं या किसी और के बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। जैसे या तो खुद कोई काम कर लेते हैं, जैसे कोई शॉप खोल ली, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर बॉन्ड्स ले लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जबकि गरीब क्या करता है, अपने पैसे को बैंक में डाल देता है और सोचता है कि हाँ मेरा पैसा बढ़ते जा रहा है। लेकिन उस बेचारे को ये पता नहीं है कि यदि बैंक दे रहा है 5% का इंटरेस्ट, तो हर साल जो महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है कम से कम। मतलब बैंक जितना भी इंटरेस्ट देगा ना, वो महंगाई से तो कम ही होगा हमेशा। तो यदि आप आज एक चीज़ को 100 रुपये में ख़रीद सकते हो, तो अगले साल उस चीज़ को 106 रुपये में ख़रीद पाओगे। और बैंक ने आपको कितने दिए हैं, 5% पे दिए होंगे तो 105 रुपये। मतलब आज आप जिस चीज़ को ख़रीद सकते थे, अगले साल उस चीज़ को नहीं खरीद सकते। तो इससे क्या समझ में आया कि बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, उल्टा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जब आप सोचोगे ना आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा, ठीक है। जबकि अमीर इंसान क्या करता है, वो डबलिंग की गेम खेलता है। वो ये सोचता है कि कैसे मेरा पैसा जल्दी से जल्दी दुगना हो। 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, जितना भी टाइम लगे वो अलग बात है, लेकिन मुझे अपना पैसा डबल करना है। और ये गेम उसकी ज़िंदगी भर चलती रहती है। और यही उसूल वो अपने बच्चों को समझाता है कि कभी भी पैसे के लिए काम मत करना। मतलब अपना टाइम बेचकर पैसे मत कमाना। जबकि
अपने पैसे खर्च करके टाइम को कमाना। ये बात बहुत गहरी है, यदि आप इसको समझ पाओगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको थोड़ा सा सोचिए। अब बात आती है कि यार पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी तरीके मैंने बताए कि इन्वेस्टमेंट करके या खुद का बिजनेस करके, तो उन सब के बारे में मैं धीरे धीरे कुछ कुछ वीडियोज़ बनाते रहूँगा। आज हम लोग बात करते हैं कि यदि आपने अपना पैसा बैंक में न डाल के किसी और जगह पे लगा दिया, जैसे कि किसी बॉन्ड में लगा दिया, उसमें भी 7 से 8% रिटर्न मिल जाता है, या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसमें लगा दिया, या फिर इन सब में छोड़ के इंडेक्स फंड में लगा दिया, या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, इस तरह से कहीं पे भी लगा दिया, और यदि आप साल का 12% प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है, बैंक से लगभग 2.5 गुना, तो आपके साथ क्या कमाल हो सकता है, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताता हूँ। आज मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर बताने वाला हूँ। आइंस्टीन तो इसे एट्थ वंडर कहते थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या चीज़ है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हो जो महीने के 25,000 रुपये कमाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार आपने जो कुछ भी झेला है अपनी ज़िंदगी में, पैसे की कमी हो, चाहे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना दिला पाना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बीमार हो जाए तो ये सोचना हो कि यदि पैसे लगा दिए तो मैं पूरा महीने का गुजारा कैसे करूँगा, और आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन ये सारे दुख ना झेले, और आप अपने मरने तक तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, यदि आप 25,000 रुपये कमाते हो ना, तो मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन महीने के 5,000 रुपये आपको बचाने होंगे। और उनका करना क्या है ये मैं अभी बताता हूँ। जैसे देखिए, 5,000 रुपये आपने बचा लिए, ठीक है, तो 5,000 रुपयों को आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ करना है ये मैं देखता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन मंथली इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मंथली डाला हुआ है यहाँ पे, मंथली, ठीक है, और मैं अगले 40 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। और यदि आपकी एज कम है, जैसे आप 25 साल के हो, तब तो 40 साल ठीक है, 40 साल तक आप काम कर पाओगे। यदि आपकी एज है 20-22 साल, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। और हम इसे अभी बढ़ा के देखेंगे कि थोड़ा सा बढ़ाने पर भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसको 40 साल के लिए सेट कर दिया, और रेट हमने 12% लिया था, ठीक है, एनुअल रेट। साल का है ये, महीने का 1% हो गया, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे ये आप देख लो। मैं इसको 12% ही रहने देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा 12%, ठीक है। अब जो मिरेकल होगा ना वो देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। आपको मिलेंगे 5.94 करोड़, ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा। और अभी आप कंपाउंडिंग की पावर जानना चाहते हो ना, तो मैं इसको 12 की जगह 12.5 कर दूँ ना, देखना आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। या फिर देखिए 12 की जगह 13% कर देते हैं, केवल 1% का अंतर। अभी कितना था, 5.9 कितना था, 5.94 करोड़, ठीक है। मैं इसको 12 की जगह 13 करता हूँ, आप देख रहा, 8.18 करोड़, लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया एक झटके में, ठीक है। तो यदि आपका जो टारगेट था ना 3 से 4 करोड़, उसके लिए कितना परसेंट चाहिए देख लेते हैं। 11% के हिसाब से 4 करोड़ आ जाएगा, 10% के हिसाब से 3.9 करोड़, 3.19 करोड़। तो आपको 10% का एनुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा। अब यदि मैं इसको 5,000 की जगह 25,000 कर दूं, 5 गुना कर दिया है ना, तो अभी कितना आ रहा था, 3 करोड़ ना। आपके हिसाब से ये भी 3 गुना होने जाना चाहिए था, सॉरी 5 गुना, लेकिन ये नहीं होगा, ये कई गुना ज़्यादा होगा। देखते हैं कितना होता है। 3.19 करोड़ था, नहीं यार सॉरी, 15.94 करोड़ ही हुआ है। शायद वो केवल परसेंटेज चेंज करने पर ही होता है, ठीक है। तो 15 करोड़ भी आप कमा सकते हो यहाँ से। तो अब बात ऐसी है कि हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो जाएगा आराम से, यदि हम लोग साल का 10% रिटर्न निकाल पाए। अब ये आप करोगे कैसे, तो उसके लिए मैं और वीडियोज़ बनाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।